प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, झूठ बोलकर सत्ता पाती है भाजपा। राहुल गांधी। आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभा 12:15 में पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सीमा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले अंतर्गत ग्राम रेंगालपाली के मैदान पहुंची। उनके स्वागत में खड़े सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं का उत्साह देखते हुए अचानक लाल रंग की खुली जीप में पहुंचे राहुल गांधी को अपने बीच देखकर सभा में मौजूद लोगों की भीड़ नारे लगाने लगी। यहां बने स्वागत द्वार में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, विधायक गण और कांग्रेस कमेटी के लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सभा स्थल के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चित परिचित अंदाज में कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। भाजपा ने झूठ और नफरत के बल पर सत्ता हासिल कर देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, जिससे लोगों में डर और अन्याय की भावना भर गई है। इसलिए यह जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी माध्यम से आम लोगों के बीच जाए और उनके मन से डर और नफरत को बाहर निकाले। हमने प्रथम चरण में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसी उद्देश्य से की थी, परंतु इसी बीच लोगों से अन्याय और भेदभाव करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर मणिपुर जातीय हिंसा में सुलगने लगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को महीनों हिंसा में जलता देखने के बाद भी वहां नहीं गए। लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पूर्वोत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा छूट गया। देश की हालत देखकर हमें लगा कि अन्याय के बिना देश में हिंसा और नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। मोदी जी के इशारों में देश के कई राज्यों में आदिवासियों, मजदूरों और किसानों से अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें मणिपुर से महाराष्ट्र तक की दूसरे चरण की यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया और देश के लोगों की मन की बात सुनने निकल गए। मोदी सरकार देश में विभिन्न तरीकों से अन्याय करके सत्ता का सुख भोग रही है। देश में आर्थिक और सामाजिक अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ा है। हमने देखा आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा के आदिवासी भाइयों के साथ भी बीजेपी और बीजेडी ने खूब अत्याचार किया है। आपके छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। आदिवासियों से उनका जल, जंगल और जमीन छीनकर मोदी सरकार पूंजीपतियों को दे रही है। करीब 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा। वहीं सभा स्थल के बाहर में एक अप्रिय घटना यह भी देखने को मिली कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों को सभा स्थल पर जाने से रोक दिया। राहुल गांधी रायगढ़ से सीधे दिल्ली रवाना हो गए। अब 2 दिन बाद रायगढ़ आएंगे और यात्रा आगे बढ़ेगी। लक्ष्य संदेश न्यूज, रायगढ़ से स्टेट हेड राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा से आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में एक अच्छा माहौल है। 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, उसका प्रसाद अच्छा रहा है। और आज राहुल जी का न्याय यात्रा जो चल रही है उसका छत्तीसगढ़ में अच्छा उत्साह है और इसका लाभ आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल की जो सरकार है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का दावा भाजपा का उसको डिफेंड कर पाएंगे? निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव के मामले और लोकसभा के चुनाव के मामले दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय हम भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव 68 सीटें जीत के आए थे। लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी बजाय विधानसभा चुनाव के, क्योंकि केंद्र की सरकार के जो मुद्दे हैं और राज्य सरकार के मुद्दे हैं दोनों अलग होते हैं। और केंद्र की सरकार जिस तरह से देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोग कानून व्यवस्था की स्थिति आज देश में खराब है। छत्तीसगढ़ में भी वैसी स्थिति है, नक्सली घटनाएं बढ़ गई है। जो किसानों को जो वादा किया गया था 31 रुपये धान बेचने के बाद तुरंत हम आपको नगद देंगे, वो नहीं हो रहा है। महतारी वंदन योजना की बात इन लोगों ने की थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उससे आज जनता नाराज है। केंद्र के नरेंद्र मोदी से नाराजगी है लोगों में और इसका अच्छा प्रतिसाद हमारे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही, जातिवाद की बात हमारे, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा काम करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। आज आप देख लीजिए जनगणना होती है तो अनुसूचित जाति की जनजाति की जनगणना होती है क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया